14 गांव जो है हाँ वो बिजनौर में है। 14 गांव बिजनौर में हाँ, है। बकैना, हाँ। हिरना खेड़ी, सलमाबाद, भरेरा, इस तरीके से 14 गांव बिजनौर में है, ठीक है। जो सलखलैंड तोमर हाँ, कहलाते हैं। भरेरा का तो मुझे पता कि वहाँ है, और एक हजरनगर हमारा बड़ा गांव है, हाँ, वो मुजफ्फरनगर मुजफ्फरनगर में है। मुजफ्फरनगर में भी हमारे 10 गांव हैं। 10 गांव है। हाँ जी, और अब तो ज़्यादा हो गए। अच्छा। ये जिंजाने और जो हाँ, यमुना का खादर है, हाँ। इसमें बहुत से गांवों में देश के लोग बच गए हैं। अच्छा, तो मैं इसलिए- डॉक्टर साहब यहाँ पूछना चाहूँगा, अभी 3-4 साल पहले हमारे जो देश खाप के चौधरी हैं, चौधरी सुरेंद्र सिंह, जी मैंने उनसे एक लिस्ट ली थी, उस संयोग से लिस्ट में से कहीं खो गई, जी तो वो उस लिस्ट में तो उन्होंने 125 गांव दिखाए थे तोमरो जी। 84 की जगह। तोमर तो बहुत हैं। अच्छा। तोमरों का तो ऐसा है 365 गांव तो हैं सलखलैंड तोमरों। सलखलैंड तोमर के? जी हाँ। तो फिर हम 84 और को कहते हैं। 300, हाँ वो बताऊंगा। 365 गांव तोमरों की एक ब्रांच है जो खुटेल पट्टी कहलाती है। खुटेल? हाँ, खुटेल पट्टी, आगरा मथुरा भरतपुर के बीच में खुटेल पट्टी। हाँ। अच्छा। उनके भी जो है 365 गांव है, वो भी तोमर ही है? वो भी तोमर है। और ऐसे ही बिजनौर के आसपास सिहाग तोमर हैं। सिहाग जो हाँ, देवीलाल जी का गोत्र है। देवीलाल का जो गोत्र है। अच्छा। वो सिहाग, ये चौटाला तो इसलिए कहते हैं कि चौटाला में आकर बचे। गाँव है गाँव। वैसे वे बीकानेर के आसपास 365 गांव हैं सिहागों के। जी हाँ। अच्छा। तो इस तरीके से मतलब हमारे वंशज हो गए। हम में से कुछ लोग तवर लिखते हैं होटल के आसपास के। जी जी। दिल्ली में भी कुछ तवर लिखते हैं। और तोमर हम जो बड़ौद के आसपास के, जिनको 84 गांव है, अब 125 गांव के करीब हैं, वो सारे देश खाप के बोले जाते हैं, वो सलखलैंड अपना लिखते हाँ, हैं। हाँ। हमारे में से कुछ बताते हैं चाबुक तोमर हैं जो अलीगढ़ में है, वो क्या है? ऐसा है ठैनवा तोमर। ठैनवा तोमर। अच्छा। जो हाथरस, मोलसम और आपका वृंदावन जो एरिया है जिसमें राजा महेंद्र प्रताप जी। हुए, जो अपने देश के यानी अखंड भारत के पहले राजा हुए हैं 1915 उसमें, नहीं 1815 में, वो 1915 में उन्होंने अफगानिस्तान में अखंड भारत नाम से ये आज़ाद हिंद सरकार बनाई थी, निर्वाचित सरकार। अच्छा। उसके पहले राष्ट्रपति रहे, तो वे भी ठैनवा तोमर हैं। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि हम जो तोमर वंशी जाट हैं, हम राजा सलखपाल देव तोमर के वंशज हैं, और हमारे लगभग 125 तो तोमरों के गांव जो देश खाप के हैं, जो लिस्ट मिली थी उस हिसाब से, और हम में से ठैनवा, हम में से खुटेला, ये सब हमारे, और सिहाग, यही बताया ना आपने, सहवाग जिसे बोलते हैं। सिहाग सहवागी की बात जी जी उसमें बताते हैं। तो ये भी हमारे तोमरों में से हमारी ब्रांच के लोग। हाँ जी। तोमर एक वृक्ष समझिए, वृक्ष है। हाँ, उसकी ब्रांच है। हाँ, उसके टहने हैं, टहनियाँ हैं, पत्तियाँ हैं, तो फूल लेकिन हैं। हमको तो बताया जाता है कि हमारा गोत्र तो सलखलैंड है, जी। वंश तोमर है, जिसका मतलब वंश बड़ा हुआ। हाँ जी, ऐसा है। पहले इतिहास, जातियों का कोई इतिहास नहीं है जी। कुलों के इतिहास होते थे, और कुल थे कुल 36। अच्छा। आज तो 36,000 हो रहे हैं। पहले कुल 36 कुल थे जी। उनमें तोमर भी एक वो था जी। और इसकी फिर बहुत ब्रांचेज हैं जगह जगह, कहीं स्थान के नाम पे, कहीं अपने किसी बुजुर्ग के नाम पे। रूनेचा तोमर हैं, ठैनवा तोमर हैं, राव तोमर हैं, सहरावत तोमर हैं, नैन हैं, मान हैं, ये सब तोमरों में से निकले। कहीं तंवर कहलाते हैं, कहीं तूर कहलाते हैं, कहीं पंजाब में शायद तूर कहलाते हैं जी। पंजाब में तूर हैं जी हाँ। और तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग सब छोटे छोटे गोत्रों में विभाजित हो गए। बाकी इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ा हमारा वंश जो था वो तोमर वंश से हम शुरू हुए हैं जी। और जब किसी कोई राजा बड़े लंबे टाइम तक शासन करता है, उसके परिवार ने शासन किया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है कि इतिहासकारों ने इसको छिपा लिया। और ये तो मुझे पता कि आपने इस बारे में किताब भी लिखी है, ये तोमर रतन की किताब है, तो ये आपने बहुत मेहनत से लिखी। आप मुझे पता आपने बहुत मेहनत की है और
आपने सब चीज़ निकाल ली और सब चीज़ आपकी, क्योंकि ये सारी आपने बहुत मेहनत से की है, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि किसी हमारे साथी